नमस्कार, हरियाणा एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 मई और चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में रहे चर्चा में चर्चित पिंक आंदोलन का किससे संबंध है? तो हरियाणा में अभी फिलहाल पिंक आंदोलन चल रहा है और ये इसका संबंध है महिलाओं द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करना। आप सभी को पता है कि कई महीनों से हमारे हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है और अब इसमें रोहतक के आईएमटी चौक पर भी महिलाओं ने एक स्थायी धरना शुरू कर दिया और जिसका नाम रखा है पिंक आंदोलन। अभी ये रोहतक में स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे यह प्रदेश के अन्य जिलों में भी शुरू हो जाएगा। और इसमें किस चीज़ का विरोध हो रहा है? क्योंकि फिलहाल सरकार ने हाल ही में 23 सितंबर 2020 में तीन कानून लागू किए जिनको किसान कानून के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है 3 कानून? चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें क्या है कि इस कानून के मुताबिक किसान अपनी राज्य सरकार की जो अधिसूचित मंडी होती हैं, इसके अलावा भी अपनी धान गेहूँ वगैरह बेच सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक नया रास्ता खुलेगा व्यापार के लिए। आप सिर्फ सरकारी मंडियों के भरोसे ही नहीं रहोगे, आपको अन्य मंडियाँ जो निजी मंडियाँ होगी वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। और जो भी ये व्यापार होगा वो सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से होगा। जैसे ई नाम से एक जो सरकार ने वेबसाइट पोर्टल भी लॉन्च किया है ई नाम से। और किसान को अपनी उपज का स्थानीय बाजार के अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अपने स्टेट में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, वो अन्य स्टेट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। जिससे क्या होता है उनको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, उनको ज़्यादा बाजार खुलेगा उनके लिए। और इससे क्या होगा, नए व्यापार के क्षेत्रों में जो लेन देन होगा वो राज्य के अधीन न रहकर, क्योंकि वो सरकारी मंडी में हो ही रहा, तो उसका राज्य का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। साथ में राज्य अब इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगा पाएगा। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है? मिनिमम जो क्या हो रहा है कि जो किसान है उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर नई जो मंडियाँ खुल जाती हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है? मेन दिक्कत क्या है कि सरकार जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट सरकार होती है, वो एक एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है किसानों को। अब एमएसपी क्या होता है? मान लो कि जैसे सरकार ने जो भी फसलें होती है उनका पहले से रेट फिक्स कर देती है। जैसे गेहूँ है, उसका रेट फिक्स कर दिया कि 2000 प्रति क्विंटल हम लोगों से खरीदेंगे, जो भी किसान है उनसे 2000 प्रति क्विंटल हमने फिक्स कर दिया गेहूँ का रेट, तो आपको इसी रेट पर खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सरकारी मंडियाँ ही बंद कर दी तो ये रेट कैसे फिक्स होगा? और रेट अगर फिक्स ही नहीं हुआ तो जो भी लोग खरीदने आएंगे वो अपनी मर्जी से कोई भी रेट लगाएंगे और इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो किसान है उनको वो सही दाम नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक विद्रोह का कारण है। नेक्स्ट कानून है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इसमें क्या हो रहा है, इस अधिनियम में क्या हो रहा है कि जो खरीदार है और किसान उसके बीच में एक ठेका होगा, ठेके के हिसाब से खेती होगी। और अगर आपका उस किसान और खरीदार के बीच में कोई विवाद होता है तो इस विवाद को सुलझाने के भी प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको नियमित करना बहुत जरूरी हो गया था। जैसे कोई चीज़ें हमारी जो रोज़ की डेली खाने पीने की चीज़ें उनको फिक्स कर दिया गया था ताकि उनका रेट ना बढ़े। तो ये विधेयक लाया गया था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो इसमें कुछ भी चीज़ों की कीमत को फिक्स कर दिया गया था। अतः क्या होता है, इस कानून के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, मूल्य और वितरण सरकार के नियंत्रण में था। आवश्यक वस्तुओं में कौन कौन सी? जैसे उर्वरक हो गया, औषधि होगी, पेट्रोलियम होगी, खाद्य पदार्थ हो गए, जूट वगैरह, ये सब क्या हो गया, आवश्यक वस्तुओं के अंडर इंक्लूड किए गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस अधिनियम के जो अभी अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 आया गया है, इसके अंदर से जो खाद्य वस्तु है उनको बाहर निकाल दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो भी वस्तुएं इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अब कोई लेके जाना ना जाने से कोई प्रतिबंध नहीं हटा लिया गया है। और अब क्या हो रहा है, इनके व्यापार के लिए अब कोई लाइसेंसिंग की भी जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में के गेम्स के साथ ब्रिक्स गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। तो इस ब्रिक्स गेम्स 2021 के कौन से खेल का आयोजन भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ ही किया जाएगा? वो कौन सा गेम है? तो उसका आंसर है वॉलीबॉल। तो इसको देख लेते हैं कि ब्रिक्स गेम्स 2021 के वॉलीबॉल खेल का आयोजन खेलो इंडिया के साथ करवाया जा रहा है, जो कि 21 नवंबर से 30 नवंबर 2021 को संपन्न किया जाएगा। आपको पता है कि हरियाणा इंडिया यूथ गेम्स और ब्रिक्स खेलों के कुछ खेलों का आयोजन भी हरियाणा में किया जा रहा है। ब्रिक्स क्या है? इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ इंक्लूड है और उसमें 5 कंट्रीज़ आती हैं। और इस साल हरियाणा में जो ब्रिक्स गेम खेले जाएंगे और हरियाणा इन ब्रिक्स गेम में से 2 खेलों का आयोजन करेगा। और इन खेलों के लिए दो जिले चुने गए हैं, एक है कुरुक्षेत्र और एक है अम्बाला। और कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल का खेल होगा, अम्बाला में फुटबॉल मैचों का आयोजन किया जाएगा। और इसलिए ब्रिक्स के वॉलीबॉल खेल का आयोजन खेल इंडिया के साथ किया जाएगा। जान लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के बारे में। देखिए, इससे पहले इसके 3 संस्करण हो चुके हैं। ये हरियाणा के पंचकूला में 4था संस्करण है। और ये कब तक आयोजन होगा इसका? 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसका आयोजन होगा।
इसमें 25 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा और ये अंडर 18 के बच्चे हैं, एज के बच्चे हैं, उस कैटेगरी के इसमें खेल खेले जाएंगे। और इसमें जो 5 पारंपरिक खेल हैं जिसमें 4 तरह की मार्शल आर्ट्स को भी इंक्लूड किया है, जैसे गतका, कलारीपट्टू, थांगता, मलखम। ये 4 तरह की हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं। जैसे गतका है उसका संबंध है पंजाब से, कलारीपट्टू है इसका संबंध है केरल से, जो कि केरल में पारंपरिक रूप से खेली जाती है। थांगता इसका संबंध है मणिपुर से, और मलखम जो महाराष्ट्र साइड में ये खेला जाता है, ये वहाँ की पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं। इसमें 8500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन हरियाणा सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। वर्तमान में जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं उनका नाम है संदीप सिंह। ये पूर्व हॉकी के प्लेयर रहे हैं। और खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक है पंकज जैन, और इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही न्यूज़ में रहे हैं। तो खेल एवं युवा मामले विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है पंकज जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के लिए बनने वाले सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कितने पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है? तो कितने पद पर नियुक्ति घोषणा की है? 405। वित्त विभाग ने परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी कार्ड से संबंधित कार्य के लिए अलग से बने विभाग सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन के लिए 405 पदों को स्वीकृति दी है। इसके लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजर की नियुक्ति होगी। फील्ड कोऑर्डिनेटर्स प्रत्येक जिले में लगाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक लेखाधिकारी, एक अकाउंटेंट, चालक और 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी लगाए जाएंगे। जान लेते हैं क्या है परिवार पहचान पत्र। यह 14 अंकों का विशिष्ट यूनिक आईडी कार्ड है और इसकी घोषणा हरियाणा सरकार ने 10 जनवरी 2019 को की थी। और इसका उद्देश्य है कि हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों को केंद्रीय सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए बच्चों के लिए कौन सा क्लिनिक बनाने जा रही है? तो इसके लिए कौन सा क्लिनिक बनेगा? बाल क्लिनिक। जानते हैं इसके बारे में। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों को बताया जा रहा है संभावित खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ग्रामीण अंचलों में बाल क्लिनिक बनाने की तैयारी कर रही है। जिन अस्पतालों में बाल चिकित्सक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में बने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बाल चिकित्सा क्लिनिक भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक जिले की मोनिका ने एशियन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर है ब्रॉन्ज, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मोनिका ने दुबई में चल रही एशियन चैंपियनशिप में बॉक्सिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश एवं रोहतक के जिले रुड़की गाँव का नाम रोशन किया है। और इनका नाम है मोनिका और इनका संबंध है रोहतक जिले के रुड़की गांव से। महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई में चल रहा है और ये 21 मई से 1 जून तक रहेगा। इससे पहले इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह आयोजन होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण भारत में जो बाहर के लोग हैं वो उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, मतलब कि बंद कर दिया है भारत से बाहर आना जाना। तो इसके लिए ये जो टूर्नामेंट है वो इंडिया से दुबई में शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई सिटी मोहाली स्थित इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया? तो ट्राई सिटी मोहाली में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम। जानते हैं इनके बारे में। पंजाब सरकार ने ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया है। तो इस स्टेडियम का अब नाम होगा बलवीर सिंह सीनियर हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम। और ये 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदकधारी महान खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1924 में अविभाजित पंजाब में हुआ, जब पंजाब और हरियाणा एक ही थे। पिछले साल 25 मई को इनका देहांत हो गया है। वह 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है और 1975 में विश्व कप विजेता टीम के मैनेजर और मुख्य कोच थे। बलवीर सिंह सीनियर के ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल बनाने का भी विश्व रिकॉर्ड है। 1957 में बलवीर सिंह सीनियर पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया और ये पहले खिलाड़ी थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। पंजाब सरकार ने इस दिग्गज खिलाड़ी को 2019 में महाराणा रणजीत सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया। बलवीर सिंह सीनियर खेल के इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओलंपिक मैच में 5 गोल लगाए थे। और कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं जो हाल ही में हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ उपाध्यक्ष रह चुके जनार्दन सिंह गहलोत का स्टेडियम अर्जेंटीना में बनने जा रहा है। और हाल ही में हरियाणा के कैथल के हावड़ी गाँव में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। और देश का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम और ये राउरकेला उड़ीसा में बनने जा रहा है। जान लेते हैं कुछ हरियाणा के इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स। पहला है भीम सिंह स्टेडियम और ये कहाँ पे है? भिवानी में। नेक्स्ट है नाहर सिंह स्टेडियम और ये है हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है यमुनानगर में है बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम। गुरुग्राम में है नेहरू स्टेडियम। सुभाष बोस स्टेडियम ये है पलवल में। नेक्स्ट है भगत सिंह स्टेडियम ये है सिरसा में। कर्ण स्टेडियम करनाल। महावीर स्टेडियम हिसार। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक। अर्जुन स्टेडियम जींद। शिवाजी स्टेडियम पानीपत और बंसीलाल स्टेडियम ये क्रिकेट का है और यह है रोहतक में। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जुलाई 2021 को अमेजोन के नए सीईओ के पद पर किन की नियुक्ति की गई है? तो 5 जुलाई 2021 को अमेजोन के नए जो सीईओ होंगे उनका नाम है एंडी जेसी। तो ये अमेजोन है क्या? अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। इसका हेडक्वार्टर है सैटले वाशिंगटन DC USA। वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो है जेफ बेजोस और दुनिया के ये वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
इसकी जो अमेज़न है इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि अमेज़न की प्राइम म्यूज़िक, अमेज़न एलेक्सा, अमेज़न ड्राइव, अमेज़न प्राइम इंस्टेंट वीडियो, किंडल फायर, अमेज़न प्राइम, अमेज़न किंडल, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब अमेज़न की ही हैं। और कुछ जो कंपनीज़ हैं उनके सीईओ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं जैसे गूगल और अल्फ़ाबेट इंक। बल्कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट, और गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई, और इनका संबंध हरियाणा के केरल से है। नेक्स्ट है यूट्यूब के हैं जो सीईओ हैं उनके सुजैन वॉचस्की, एप्पल के हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, फेसबुक है मार्क जुकेरबर्ग, स्पेस एक्स के हैं एलन मस्क, और जो एडोब है उसके जो सीईओ हैं उनका शांतनु नारायण। और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको बंद करने की घोषणा की है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में चर्चा में रेपिंग आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महिलाओं द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करना। हरियाणा में खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2021 के गेम्स के साथ ब्रिक्स गेम्स के कौन सा खेल का भी आयोजन किया जाएगा? तो वॉलीबॉल। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र के लिए कितने पदों पर नियुक्ति करेगी? 405 पदों पर। हरियाणा सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को प्रभावित देखते हुए बच्चों के लिए कौन सा क्लिनिक बनाने जा रही है? बाल क्लिनिक। रोहतक जिले की मोनिका ने एशिया चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक। ट्राई सिटी मोहाली स्थित इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम। 5 जुलाई 2021 को अमेजन के नए सीएम कौन बनेंगे? उनका नाम है एंडी जेसी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर।